लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। अब बेसिकली जब हम लोगों के पास में क्या क्या रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम लोग के पास में है क्या ये समझना। ट्रांसपोज का पहले मतलब समझ लो। जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स मेरे पास में अगर ए गिवन है, ए बी सी डी, है ना, तो ए डैश को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर हम लोग इसको ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है ये समझ लो। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास तो उसके रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे ये ए मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है तो इसको हम लिखेंगे ए बी। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज। अब इसमें जैसे कुछ हम लोगों के पास में ये क्वेश्चन दिखा हुआ है फर्स्ट वाले पे, मैं इसी पे बात कर ले रहा हूँ। तो मेरे पास में देखो लिखा क्या है, कह रखा है पहली मैट्रिक्स है ए, और हमसे कह रखा है कि ए ट्रांसपोज। मैंने लेट कर लिया, लेट द मैट्रिक्स ए। ठीक है, फर्स्ट वाले बात कर रहे हैं। तो लेट ए मैट्रिक्स है मेरे पास में 5, 1/2 एंड माइनस में 1, और हमसे क्या कह रखा है ए ट्रांसपोज निकाल दो, ए ट्रांसपोज। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर दो, तो 1/2 माइनस में 1, ये मेरे पास में मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका जो पहले ऑर्डर था ये मेरे पास में 3 रोज और 1 कॉलम थे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम लोगों के पास में मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसका जो भी ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा ट्रांसपोज का। सिमिलरली मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ। सेकंड वाला भी देख लीजिए। सेकंड वाला मैट्रिक्स फिर से मैंने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स मेरे पास में ए है। ओके, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में 1, और साथ में लिखा हुआ है 2 एंड 3। ओके, तो मेरे पास में है क्या कि हमें ए ट्रांसपोज चाहिए। तो करेंगे क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2, या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, फिर उसके बाद -1 एंड 3, यही मेरे पास में मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ, इस फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देख लीजिए। फिर से मैंने थर्ड पार्ट का जो इसका था फर्स्ट वाले का, मैंने इसको लेट कर लिया, लेट अ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स क्या लिखा है -1 5 एंड 6, उसके बाद √3 5 एंड 6, उसके बाद है 2 3 -1। हमसे क्या रखा है ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ए डैश देख लीजिए। फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -1 5 6। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, 3 5 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, यही मेरे पास में ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास में पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं।